जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो मैं इस समय श्री नरसिंह धाम गगवाल में मौजूद हूं और यहीं पर भगवान श्री नरसिंह देव जी विराजमान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां आने का कारण यही है कि हम एक तो आपको आज दर्शन कराएंगे श्री नरसिंह भगवान जी के, लेकिन उसी के साथ साथ वार्षिक रथ खड़ा मेला 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यानी 2 दिनों के बाद भव्य तरीके से जो रथ खड़ा मेला हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो रथ खड़े मेले की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम सेवक जो है वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसी के साथ साथ मेले की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन कराऊंगा और उसी के साथ साथ यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके सदस्यों से जानने की कोशिश करेंगे मेले की तैयारियों को लेकर के किस तरह से तैयारियां जो उनकी तरफ से की गई हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर सेवक जो वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इस समय जो डेकोरेशन का काम है वो भी इस समय काफी तेजी से चल रहा है और उसी के साथ यहाँ पर तमाम जो बंदोबस्त हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी लगातार जायजा उन बंदोबस्तों का लिया जा रहा है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले अब आपको यहाँ से दर्शन कराऊंगा श्री नरसिंह भगवान जी के और यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है भगवान श्री नरसिंह देव जी का भवन मंदिर परिसर। भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं भगवान श्री नरसिंह देव जी और यहाँ पर भगवान श्री नरसिंह देव जी साक्षात विराजमान हैं। मैं अब यहाँ से आपको दर्शन कराऊंगा, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पर आकर माथा टेकता है विधिवत तरीके से श्री नरसिंह भगवान जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनको सुख समृद्धि का एहसास होता है। ये देखिए, ये है भव्य तस्वीर, भव्य दर्शन भगवान श्री नरसिंह देव जी के। यहाँ पर उनकी जो पिंडियां हैं वो भी यहाँ पर प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं और भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रथ खड़ा मेला जो कि 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ इतिहास है रथ खड़े मेले का वो भी जानेंगे और क्या कुछ तैयारियां मेले को लेकर की गई हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं श्री नरसिंह भगवान जी के। तो अभी कुछ ही देर पहले कपाट जो है वो मंदिर के खुल चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो माथा टेकने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से हम दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं अश्विनी जी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे रथ खड़े मेले को लेकर, किस तरह की तैयारियां जो है वो उनकी तरफ से की गई हैं। तो यहाँ मेरे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो क्या कहेंगे, हर वर्ष की तरह इस बार भी जो रथ खड़ा मेला शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से, कितने दिनों तक ये मेला रहता है और क्या कुछ तैयारियां जो मेले को लेकर की गई हैं? प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी जायजा लिया जा रहा है, आप भी तमाम तैयारियां जो वो पूर्ण कर रहे हैं यहाँ पर। और उसी के साथ साथ मैं रथ खड़े मेले का इतिहास भी आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे तो नरसिंह मंदिर घगवाल में 2 बड़े मेले होते हैं। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी का मेला आता है, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अब जे 27 दिसंबर को रथ खड़े का मेला, रथ खड़े का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ आइए। ठीक है, अब ये रथ खड़ा जो मेला है ना, इसको जो सूरज की दिशा है वो रुक जाती है, गति जो है वो 1-2 दिन के लिए रुक जाती है। तो सूरज दिन जो है वो बढ़ने लगता है, रात कम होने लगती है। जो सूर्य भगवान जो हैं वो दक्षिणायन दिशा से उत्तरायण दिशा में प्रवेश करते हैं। तो इसी जो दिन जो है वो बढ़ जाते हैं। वैसे भी तो जो जिम्मेदार लोग थे उनका काम करने का जो कम दिन होगा तो कम काम होगा, अब उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा है कि इस दिन पहाड़ी इलाकों से जो गद्दी लोग हैं वो कंबल अपने ट्रेडिशनल जो बुनकर हैं अपने अपने सामान लेकर इधर आते हैं। बाकी कोई रेडी फेरी वाले भी हैं, झूले लगाए जाते हैं। इस बार मंदिर मैनेजमेंट कमेटी जिसमें माननीय डीसी साहब, अपने एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और वीडियो साहब, इन्होंने अलग से ही अरेंजमेंट करके रखा है। सभी जो दुकानदार आ रहे हैं उनके लिए उचित स्थान उनको दिया गया है।
पानी की व्यवस्था अच्छी की गई है और साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी ये यहाँ उपलब्ध रहेगी। पानी बिजली की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इन केस कहीं फायर की इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके लिए भी जो है वो फायर ब्रिगेड दमकल विभाग की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। तो इस मेले में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे उसके लिए पुलिस का जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर अगर देखें तो कुछ और व्यवस्थाएं भी की गई हैं, रूट को डाइवर्ट भी किया गया शायद, क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? हाँ, इस मेले में क्या दोनों मेले में बहुत रश रहता है, जिसकी वजह से हमने जो प्रशासन है पुलिस डिपार्टमेंट उन्होंने बाजार का जो रूट है ये बंद किया होता है और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए डिग्री कॉलेज घगवाल में पार्किंग की व्यवस्था की हुई है और जो बॉर्डर एरिया से आते हैं उनके लिए नहर पर पार्किंग की व्यवस्था की गई हुई है। मगर 2 दिन के लिए बंद रहता है बाजार, जो कंप्लीट आवागमन है गाड़ियों का वो बंद रहता है। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि ये हमारे सांबा जिला में घगवाल में जो श्री हमारे नरसिंह धाम जी घगवाल को लेकर बात करें तो कहते हैं कि बड़ा एक प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान है और यहाँ पर आने से जो माथा टेकते हैं यहाँ पर लोग उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। लेकिन सच्चे मन से जो भी आकर यहाँ पर माथा टेकता है उनके ऊपर नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। क्या कुछ कहेंगे? कई अद्भुत चमत्कार भी होते हैं जो कि देखने से नहीं बल्कि फील करने से एहसास उसका होता है, क्या कहेंगे इसको? हाँ, ये तो है, ये हमारे क्या पूरे सनातनियों की आस्था का केंद्र है। हम इन्हीं को ही पूज करके इन्हीं की आस्था से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चमत्कार तो यहाँ होते ही रहते हैं ना। कहते हैं कि यहाँ एक बड़ी पहले की बात है कि कोई आया था इधर रुकने के लिए तो उसने कोई थोड़ी सी कोई मतलब चीज़ की उठाने की कोशिश की थी। जब उठा के बाहर जाता था तो अंधा हो जाता था और जब बाहर आता था तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो इसीलिए उसने 2-3 बार ऐसा किया तो उसके बाद उसको एहसास हुआ तो वो पूरी अपनी लाइफ के लिए यहाँ का वो बन गया, वक्त बन गया और लंगर में सेवा करता रहा। और यहाँ पर 24 घंटे लंगर भी चलता है। हाँ, अपने प्रशासन की तरफ से माननीय डीसी साहब का जो हुक्म है उनकी तरफ से जो है वो 24 आवर का जो लंगर है वो चल रहा है। चलिए, आपको मेले की एडवांस में आपको शुभकामना देते हैं और इसी तरह से भव्य यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, माथा टेके, इसी के जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो मैं यहाँ से एक बार फिर से आपको दर्शन कराना चाहता हूँ श्री नरसिंह भगवान जी के, आप दर्शन करें। और लेकिन जो अलग अलग रूप यहाँ आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश, मैं अपने पंडित जी से बोलूँगा कि दर्शन बताएं कि कहाँ पर जो नरसिंह भगवान जी विराजमान हैं। जी बताइए। हाँ, ये जो प्रतिमा रूप में है, मूर्ति रूप में भगवान नरसिंह जी हैं। इनके नीचे माँ अन्नपूर्णा की एक साइड पे माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। इसके साथ ही सेंटर में भगवान जी का शांत रूप में है और इसके साथ ही भगवान नरसिंह जी का जो है अग्रेसिव रूप में, उग्र रूप में है। तो ये अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा की जो पिंडी है, ये जहाँ घगवाल से नीचे 2-3 किलोमीटर जगह है मियाड़ी नाम, उस गांव से जो थी वो वहाँ से मिली थी। तो नरसिंह जी की जो पिंडी है ये तालाब से ही निकली थी। तो बाकी भगवान राम जी की प्रतिमा है, माता जानकी जी की, भाई लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की। दूसरी साइड में भगवान कृष्ण और राधिका जी, नीचे माँ सरस्वती जी और नीचे सब में पिंडी रूप में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु नरसिंह देव जी हैं। जो मध्य में जो हाँ, जो मध्य में जो है ये माता अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु जी की और भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है और उनके नीचे शालिग्राम जी विराजमान है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहाँ पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ श्री नरसिंह भगवान जी तो विराजमान है, माँ अन्नपूर्णा मैया भी विराजमान है और उसके साथ साथ शालिग्राम भगवान जी भी विराजमान है। तो आप देख रहे हैं कि मंदिर की भव्य तस्वीर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार फिर से आप दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें भगवान श्री नरसिंह देव जी का। लेकिन सभी भक्तों से मेरी अपील रहेगी कि 27 दिसंबर को जब
ऐतिहासिक वार्षिक रथ खड़े मेले की शुरुआत होगी, तो आप सभी यहां पर आए, माथा टेके, पुण्य के भागी बने, यहां पर अपनी सेवा भी यहां पर दें और उसी के साथ लंगर भी ग्रहण करें। और तमाम तरह की तैयारियां जो वो प्रशासन के और मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से यहां पर पूरी हो चुकी हैं। जो इक्का दुक्का तैयारियां हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। यहां पर जो तमाम जो लाइटिंग की व्यवस्था है, डेकोरेशन की व्यवस्था है, वो यहां पर की जा रही है। और कल के बाद की जो भव्य तस्वीर यहां से आपको देखने को मिलेगी, भव्य सजावट इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। तमाम अलग अलग जगहों से जो बढ़िया बढ़िया फूल हैं, उन फूलों से सजावट भवन की पूरी की जाएगी। और उसी के साथ श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शनों के लिए कई अलग अलग जगहों से जो है वो श्रद्धालु पहुंचेंगे, यहां पर माथा टेकेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो रथ खड़ा मेला जो कि हर वर्ष यहां पर जो वो आयोजित होता है, और आपको बता दें कि रथ खड़ा मेला क्यों आयोजित होता है कि श्री सूर्य देवता जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनका रथ जो है वो रुकता है। जो दिन और रात है, उन दिन और रात की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। और फिर कहूंगा कि भगवान सूर्यदेव जो हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जो वो अग्रसर होते हैं, लेकिन उनका रथ जो है वो कुछ दिनों के लिए रुक जाता है और उसके बाद दिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये इतिहास है रथ खड़े मेले का। और फिर कहूंगा कि भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार हैं श्री नरसिंह भगवान जी। तो मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं बाहर से भी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये आप भव्य जो मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं और उसी के साथ जो आप श्री नरसिंह देव जी के दर्शन कर रहे हैं, तो यहां से मैंने आपको दर्शन जो है वो कराए हैं और उसी के साथ साथ तैयारियों को लेकर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर जो तमाम सेवक हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बस इंतजार है तो 27 दिसंबर का जब यहाँ से रथ खड़े मेले की शुरुआत हो जाएगी। तो सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, यहाँ पर माथा टेकें और पुण्य के भागी बने। लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। देश के कोने कोने से जो वो श्रद्धालु आते हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि पंजाब, हिमाचल, दिल्ली से, आसपास से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। तो सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। और 27 दिसंबर से लगने वाले ऐतिहासिक वार्षिक रथ खड़े मेले में आप जरूर आएं और माथा टेके और पुण्य के भागी बने। सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।